हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी बेटा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस चल रहा था। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ा हमने, कैपिटल एम की वैल्यू को देखा था। लेकिन अब हम अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो है निकालने की कोशिश करेंगे। और ये समटाइम्स जो है सीबीएसई में जो है आपका 2 से 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाता है इसका। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ये दो सोलेनॉइड है लेकिन कोएक्सियल सोलेनॉइड, यानी कि एक सोलेनॉइड ये है और इसके ऊपर से एक और सोलेनॉइड जो है लगाई गई है, यानी कि दो सोलेनॉइड जो है जिनकी एक्सिस जो है एक है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे आपके सामने बना रखा है, तो एक सोलेनॉइड को नीले कलर से दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रखा है, और दूसरा वाला जो है ब्लैक कलर से दिखा रखा है। जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है उसको मैं सेकेंडरी मान रहा हूँ, और जो नीले कलर से दिखा रखा है उसको मैं प्राइमरी मान रहा हूँ। और उसमें कलर के करंट के प्राइमरी में करंट जाती है उसको हम आईपी कहते हैं, तो मैंने आईपी के। ये दोनों सोलेनॉइड लॉन्ग है और इनकी लेंथ कितनी है आपकी, एल है। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं जरा ध्यान से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कितना है आपका, इनर वाले का ध्यान रहे, इसमें इनर और आउटर में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। इनर वाला जो है एरिया कितना है, ए। आपको कैसे भी दे, कोएक्सियल दे कैसे भी दे, अभी मैं इस बारे में बाद में समझाऊंगा आपको। तो ये इनर वाले का जो है एरिया कितना है आपका, कैपिटल ए। और इनर वाले सोलेनॉइड में जो है आपकी कितनी जा रही है, आईपी कलर, आईपी जा रही है, और वो प्राइमरी कॉइल है। माना जो है इसमें जो इनर वाले में है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन पी है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है आपका स्मॉल एन पी है। ठीक है। और जो ये बड़ी वाली सोलेनॉइड है इसमें जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके कितने हैं, लेट इट बी, इसमें एन एस है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है आपका स्मॉल एन एस है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे जानकारी ले ली। ठीक है। तो एन एस को कैसे लिखा जा सकता है, एन एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। एनपी को कैसे लिखा जा सकता है, एन पी अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, बिकॉज इट इज योर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमारे पास कुछ जानकारी है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी वजह से ये जो जारी है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो प्राइमरी फील्ड, जो कॉइल में जो करंट जारी है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड। तो इनर सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना हो रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये एयर कोर सोलेनॉइड है। और इसके अंदर जो है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनर को, यानी कि प्राइमरी में कितना है आपका एनपी, और इसमें बहने वाली करंट किसी वक्त कितनी है, आईपी है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, यानी कि ये जो ब्लैक कलर की बना रखी है मैंने, इससे लिंक हो रहा है। तो उसका फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से देखते हैं। तो फाई फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कितना होता है, फाई, फाई होता है। वो हम कितना जानते हैं, आपका बी ए कॉस थीटा होता है, इतना हम जानते हैं। अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। तो ये एक टर्न से है, ध्यान रहे, फाई फाई इज द फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी। ये ए कहां से, ए क्या होगा बेटा, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। देखो जरा, मान लीजिए आप इसके क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, देखो जरा, ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको पोर्शन, ये जो है आपका जो है इनर है, और ये जो है आउटर है। ठीक है। अगर ये फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स बनाएगा, तो जो आउटर से लिंक होगा तो वो इतने ही एरिया पे लिंक्ड होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा जब भी ऐसी कोएक्सियल सोलेनॉइड लोगे तो इनर वाले का लोगे। कैसा लोगे, इनर वाले का। क्यों लोगे, क्योंकि जो है देखो एरिया ऑफ, इसी से तो लिंक होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर ये जो वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, इस एरिया में जो है आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड होता है बेटा। आउटसाइड क्या होती है, उसकी वैल्यू जीरो होती है। यहाँ की यहाँ पे क्या होगी, उसकी वैल्यू जीरो होगी। इस वजह से जो है इनर वाले का, ये इनर वाले का एरिया,
ऑल्दो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी निकाल रहा हूं, लेकिन मैं एरिया किसका लूंगा, इनर का लूंगा, आउटर का क्यों नहीं ले रहा हूं, इस बात को मैं बता रहा हूं फिर दोबारा, क्योंकि जो है जो इनर वाला है इसी से तो लिंक होगा, क्योंकि इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है आपका इन दोनों के बीच में, इससे लिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है, जीरो के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हमने जो है इनर वाले जो है, हमेशा याद रखें इनर वाले का एरिया लेना है। तो ये जो है फ्लक्स हो गया, लेकिन मुझे जो है टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं बेटा। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के साथ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई एस ईच टर्न से, और ये कितना हो जाएगा एन एस सेकेंडरी के टर्न इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं फाई कितना होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। ये आ गया आपका। तो ध्यान से देखो जरा, तो बी तो ये वाला हो गया जो प्राइमरी बना रहा है, तो वो वाला बी हो गया आपका, बी ए इनर कोर का, ठीक है। कॉस ये एन बी होगा बेटा, क्यों होगा एन, तो एक टर्न से जो है इतना हो रहा है, तो एन टर्न से कितना हो जाएगा, एन एस भी आएगा इसके साथ, ठीक है। ये हो गया फाई एस की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये जो फाई एस है, ये जो है फाई एस है, फाई एस इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे करके बाहर निकल रहा है, इनर वाले से ऐसे करके बाहर की ओर निकल रहा है, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की साइड होगा, इस क्रॉस सेक्शन में बाहर की ओर होगा, देखो ऐसे करके निकल रहा है, और ये बाहर वाली कॉइल है इसके बाहर, तो ऐसे करके निकल रहा है, और इसमें जो है आपका परपेंडिकुलर ऐसे करके है, तो इनर वाले से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा कॉस 0 1 होता है, तो फाई एस की वैल्यू इतनी है, तो एन एस बी ए कॉस 0 हो गया। तो एन एस फाई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, एस इसलिए लगा रखा है मैंने, बी द वैल्यू ऑफ बी इज योर दिस म्यू नॉट एन पी आई पी इंटू ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया, यानी कि टोटल फ्लक्स निकल गया। ऑल्सो टोटल फ्लक्स को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखिए जरा, कैसे निकाल सकते हैं हम। तो टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो आप जरा, अगर इन दोनों के बीच में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका एम है, तो टोटल फ्लक्स एन एस फाई एस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम इंटू करंट रनिंग इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी 2। ध्यान से देखो एन एस फाई एस कितने के बराबर है, एमपी का, तो इस एम आई पी की वैल्यू को इधर पे रख सकता हूं बेटा, दिस इंप्लाइज एम आई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस म्यू नॉट एन पी आई पी इंटू ए। तो ये हमारे पास आ गया, आई पी जो है कैंसिल हो गया, जो बचा है आपका वही म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड इज योर कितना हो जाएगा, एन म्यू नॉट एन एस एन पी स्मॉल एन पी इंटू ए। ये आ गया आपका। तो अगर आप ध्यान से देखें जरा इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको स्मॉल एन में देखो, तो यहां से देखो एन एस को मैं निकाल सकता हूं, तो एन एस कितना होगा, दिस इंप्लाइज एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एन एस इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, एन एस एन पी इंटू एल इंटू ए, वेयर ए के बारे में मैं लिख रहा हूं बेटा, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, इस बात को याद रखना बेटा, एक गलती से बच्चा जो है आउटर का ले लेता है, तो आप याद रखें इनर का ही लगेगा, मैंने अभी इसके बारे में पूरा समझा है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने एक
सोलेनॉइड का निकाला था, सिंगल सोलेनॉइड का निकाला था। देखो कैसे निकाला था वो सेल्फ इंडक्टेंस M इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना निकाला था, एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। देखो ये एन स्क्वायर है, देखो एन इंटू एन यानी कि स्मॉल एन है, ये स्क्वायर जैसा ही है, ऊपर एक एल है गया बस। क्यों, अगर इसको भी मैं छोटे टर्म में लिखना चाहूं तो देखो म्यू नॉट ये अपनी जगह पे है, ये कितना हो जाएगा, एन अपॉन एल, ये एन हो जाएगा। और अगर मैं दूसरे वाले को करना चाहूं तो एक और एल से यहां मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एल ए भी लिखा जा सकता है। तो वही जो चीज तो है यहाँ पे, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ टर्न आएंगे, सेकेंडरी के भी क्या आएंगे, प्राइमरी के भी आएंगे। सेकेंडरी के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उससे लिंक्ड है, और प्राइमरी के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके नंबर ऑफ टर्न पे निर्भर करता है। तो अब प्राइमरी में कॉइल में जा रहा है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की अभी हमें जरूरत नहीं है, सेम एक्सप्रेशन है, तो बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये आ गया। अगर इसी को जो है, यदि इस कोर को जो है, इफ द कोर इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस हैविंग परमिएबिलिटी म्यू, तो स्पेशल केस देख रहे हैं, केस if the core is filled with a material having permeability mu, then its a new mutual inductance is given by कितना हो जाएगा बेटा, m is equal to, देखो जरा, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, एन एस, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, क्योंकि आप तो म्यू नॉट तो वैक्यूम के था, एयर कोड था, तो म्यू एन एस एन पी इंटू एल इंटू ए, ये आ जाएगा। इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में कितना हो जाएगा, देखो जरा यहां पे जाए ध्यान से, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यही तो होता है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सो इन प्लेस ऑफ दिस कितना हो जाएगा, mutual inductance between two coaxial solenoid in term of relative permeability is given by, in place of mu you can put these two values, that is mu r mu naught, ये हो गया ns np, ns np number of turn per unit length of secondary, number of turn per unit length of primary, into l length of the solenoid into area of cross section, that is inner core का area of cross section। तो हमारे यहाँ पे से ये चीज आ गया। अब एक बात याद रखना, देखो जरा, इसकी जो परमिएबिलिटी है, इसके जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दो कॉइलों के बीच में, किस बात पर निर्भर कर रही है, वो उस पर निर्भर नहीं करती बेटा। हमने जो पुराना रिलेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम इंटू आई पी, ऐसा पढ़ा था। तो एम जो है आपको लग रहा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन फ्लक्स, ये फ्लक्स और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आईपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, इनके ऊपर निर्भर नहीं करता बेटा। फ्लक्स टोटल फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, ना इसके ऊपर डिपेंड करता, क्योंकि यह है प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहला, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आपका, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन दी सेकेंडरी, और जो इसके बीच की कोर है उसके ऊपर निर्भर करता है, कोर का मटेरियल कैसा है, जैसे आयरन डाल दोगे तो अलग हो जाएगा, कोई और सब्सटेंस डाल दो तो अलग हो जाएगा। तो यानी कि शेप के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और द मटेरियल इंसर्टेड इनसाइड दी कोर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपसे बोलेगा ना फैक्टर अफेक्टिंग थी, तो ये फैक्टर है मेन, ठीक है। एक और फैक्टर होता है, उसको अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड आ गया, ठीक है। अब इसको आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको अब आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है अगला टॉपिक देख रहे हैं, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक रिंग देखते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग रिंग, ठीक है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू concentric conducting रिंग, और कॉइल भी कर सकते हैं बेटा, कॉइल ना, सर्कुलर कॉइल, तो कॉइल भी कर सकते हैं, रिंग्स, ठीक है। तो दो रिंग या कॉइल भी ले सकते हैं, कॉइल है तो उस वक्त नंबर ऑफ टर्न लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, देखते हैं, पहला एक कॉइल बना लेते, एक रिंग बनाते हैं। ये छोटी सी एक रिंग बना ली, ठीक है, ये एक रिंग है, नीले कलर से बना दी मैंने। और एक जो है इसके बाहर जो है बड़ी सी रिंग है आपकी, ये ठीक है। तो इस वाली रिंग को थोड़ा सा मैं जो है छोटा बना देता हूं बेटा, ठीक है। इस वाली रिंग को थोड़ा सा मैं क्या बना देता हूं, छोटा बना देता हूं। ये रिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो इसके सेंटर में बना देते हैं ये। तो ये एक रिंग हो गई और एक बाहर वाली रिंग हो गई, ठीक है। तो बाहर वाली जो रिंग है उसका रेडियस मान लिया जाए कितना है आपका, R2 है, और इसमें करंट जा रही है IP। हम क्या देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग रिंग। ये दो रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, दो रखी हुई है। तो इसमें इसका रेडियस जो है आपका छोटा दे रखा है आपका, ये है आपका R1। ध्यान रहे जो R1 है वो बहुत छोटा है, R1 इज लेस देन R2, R2 से बहुत ही छोटा है, और इसमें IP करंट बह रही है इसमें। तो इससे इसमें जो है क्या होगा, देखो जैसे इसमें IP चेंजिंग करंट है, ये आपकी IP यानी कि चेंजिंग करंट, वेरिंग करंट फ्लोइंग इन दिस रिंग, तो इससे एक फ्लक्स लिंक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बहुत छोटा, तो यानी कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने जस्ट जानबूझ के इतना बना रखा है ये रिंग, ये बहुत छोटा सा रिंग है, यानी कि इतना छोटा सा होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखेगा करके, इसलिए मैंने बड़ा बना दिया बेटा। तो इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, हम जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग करना, एक सर्कुलर जो है रिंग से कितना जो है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी बिगर रिंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये प्राइमरी रिंग लिख लेता हूं, रिंग ऑफ रेडियस R2 एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे कितना बनेगा बेटा, B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट, उसमें बहने वाली करंट कितनी बह रही है भाई, IP बह रही है, प्राइमरी कॉइल है वो आपकी, ये सेकेंडरी है आपकी, ये क्या है आपकी सेकेंडरी है, और ये क्या है प्राइमरी, दिस वन इज योर प्राइमरी। वैसे ही सोचो जैसे हमने पढ़ा था। तो अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ दिस डेट इज R2, इतना मिले। अगर ये कॉइल होती बेटा जिसमें बहुत सारे टर्न होते तो यहाँ पे कितना आया था, इसके नंबर ऑफ टर्न आए थे, यानी कि NP आ जाता, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आ गया, ये बात क्लियर हो रही है बात। अब ये फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिंक विद दिस सेकेंडरी लिंक, सेकेंडरी रिंग, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary ring of radius R1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेकेंडरी यानी कि ये सेकेंडरी मान रहा हूं, सेकेंड वाली को, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B जो मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, किस ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके मैंने कहा था ना इनर वाले का लेते हैं, इतने में तो लिंक होगा, तो B इंटू ए, ठीक है। एरिया कौन सा है, इनर रिंग का, ये इसका एरिया है, तो ये एरिया कितना है, A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, A कॉस 0। देखो ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की ओर आ रहा है, उसका परपेंडिकुलर टू दिस वो भी ऊपर की आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो फाई S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B, द वैल्यू ऑफ B इज योर, देखो ऊपर दे रखिए, म्यू नॉट IP
अपॉन 2r2, ठीक है, इंटू ए इज योर कितना है आपका पाई r1 स्क्वायर। ये आ गया। ऑल्सो यहां देखिए, अगर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है आपका 1 है, 1 m है, कितना है m है, देन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस ऑल्सो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सेकेंडरी, दैट इज सेकेंड रिंग, ये जो अंदर इनर रिंग इज गिवन बाय कितना हो जाएगा आपका m इंटू करंट इन फ्लोइंग इन द प्राइमरी रिंग, ये हो जाएगा। तो ये देखो इन प्लेस ऑफ ये सेकेंडरी, तो इन प्लेस ऑफ फाई एस यू कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है, इस रिंग से इतना फ्लक्स ऐसे निकाला था, इसको दूसरे रिंग से भी निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में। तो अगर इसकी जगह पे मैं एम आई पी पुटअप कर दूं, कितना पुटअप कर दूं, एम आई पी इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उठा के उस वाली को उठा के यहां पे रख दिया, तो यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो जरा, कितना हो गया, म्यू नॉट आई पी पाई r1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2r2। तो m आई पी कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा m, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल, दीज टू रिंग्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये कॉइल होते तो बेटा, तो देखो जरा, अगर यही कॉइल होते तो यहां पे कितना आ जाता नंबर, ये जो है नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन दी प्राइमरी, ऐसा आ जाता। और इसमें अगर टर्न ज्यादा होते तो इसमें क्या आ जाते आपके नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी, तो वो सारी चीजें वहां पे भी दिखती है आपको, समझ में आ रही बातें। तो इसलिए मैं इसको नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं, मैं सिंपली NS फाइस एक्स्ट्रा वहां पे दिखाई देता आपको। तो ये हमारा जो है इजिली हो जाता, अगर उसका करते तो आप करके देखना घर में। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाता है NS NP, ऐसा आता म्यू नॉट, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r2, ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना होगा। अब हम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हैं बिटवीन टू स्क्वायर, दो स्क्वायरों के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ये है बेटा हमारा, ठीक है। पहले मैं छोटा वाला स्क्वायर बना लेता हूं, ये ब्लू पेन से बनाता हूं, छोटा वाला स्क्वायर ये है आपका, ठीक है। और एक बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका बड़ा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है आपका, ये आ गया। इसका इन दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन है, कॉमन सेंटर है, ये आ गया। लेट द सेंटर बी दिस। इसमें करंट जो है आपकी फ्लो कर रही है, ठीक है, कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो वो मैंने करंट ले लिया, लेट द करंट बी फ्लोइंग इन दिस, और कितना हो जाएगा आई करंट फ्लो कर रही। तो ये आपकी जो है प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी मान रहा हूँ। इसका लेंथ जो है मान लीजिए ए दे रखा है, और इसकी लेंथ आपको कितनी प्रोवाइड कर रखी है इस स्क्वायर की, एल दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये बहुत छोटा है, देखो ए इज लेस देन एल है बेटा, एल बहुत बड़ा है, यानी कि एक से पॉइंट पॉइंट स्क्वायर है, पॉइंट स्क्वायर है, समझ में आ रही बात है। तो ये एक पॉइंट स्क्वायर है आपका। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इससे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस ए फ्रॉम इट, कितना था बेटा, अगर ये एंगल φ2 हो और ये एंगल अगर φ1 हो, तो इससे ए दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कितना होता है, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये आपने पढ़ा था।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड ए बी of the square at its center, सेंटर पे, सेंटर पे तो सेंटर पे कितनी दूरी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी l/2, पूरी लेंथ l है तो ये दूरी क्या हो जाएगी l/2। तो ध्यान से देखते हैं इसको, इस वाले सेक्शन को समझिए जरा। तो ये एंगल कितने का होगा, देखो ये तो l/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 का एंगल ये है, और ये भी कितने का है 45 का, क्योंकि ये जो है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो 90 पे एंगल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी कि 90 का एंगल, तो उसका भी बाइसेक्टर ये है, तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा μ0 अपॉन 4 इसमें बहने वाली करंट वो कितनी है I है, ठीक है। कितनी दूरी पे निकालना है आपको, l/2 दूरी पे निकालना है, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45 ये आ गया। तो B इज इक्वल टू कितना होगा, देखो μ0 अपॉन 4 I, यानी कि 2 ऊपर चले जाएगा तो 2I अपॉन कितना हो जाएगा L, ये अपनी जगह पे है, साइन 45 कितना होता है, देखो सारी वैल्यूज रख रखी है, देखो यही वैल्यू रखी थी यहाँ पे, I इसकी ले ली, R ये जो दूरी थी वो इसकी l/2 है, ये l/2 डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। साइन 5/2 भी 45 है, साइन 5/1 भी 45 है, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं कितना आएगा वैल्यू। तो ये B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा μ0 अपॉन 4 को देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 I अपॉन L, ये कितना हो जाएगा देखो 2 अपॉन √2, दिस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा √2 पर आ जाएगा। तो B यानी कि कितना बनेगा, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा μ0 अपॉन 2 ये अपनी जगह पे है, √2 I अपॉन L। इतना मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक साइड से बना हुआ है, लेकिन इसमें ऐसी 4 साइड हैं और सबका मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है। देखो ऐसे करोगे तो इससे भी ऊपर की साइड है, ऐसे करोगे तो इससे भी ऊपर की साइड है, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे भी ऊपर की साइड है, ऐसे भी ऊपर, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एट द सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, देखो B टोटल, T फॉर टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ दिस, ये जो दिख रहा है आपको μ0 अपॉन कितना हो जाएगा 2 √2I अपॉन L, ये आ गया, ये 2 2 जा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं BT टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 √2 μ0 अपॉन I अपॉन L। इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सेंटर पे बन रहा है। अब इससे फ्लक्स कितना लिंक होगा, फ्लक्स विद लिंक विद द, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, देखो मैंने कंडीशन ये ले रखी है, ये जो A है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the inner square, तो कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना लिंक हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है, पॉइंटेड है बहुत ही, तभी A इज लेस देन B दे रखा है, तो पॉइंटेड है, तो यानी कि ये पॉइंट पे है यहाँ पे, तो आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रखा है। तो कितना हो जाएगा देखो B T
यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस स्क्वायर, वो कितना दे रखा है BT, ठीक है, इनटू ए एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर इनटू कॉस। देखो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, देखो एक राइट एंड थंब ऊपर की साइड बन रहा है, और इस पे जो नॉर्मल होगा वो भी ऊपर की साइड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BT की वैल्यू ये है आपकी 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई, ठीक है, आई अपॉन एल ये हो गया, इंटू एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया कितना होगा, देखो एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, क्यों होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर, इनर का इतना है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये हो गया। तो अगर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो, एम हो, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका एम हो, तो दिस फ्लक्स ऑल्सो कैन ऑल्सो बी रिटन एज कितना हो जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू आई, ठीक है, इसमें आई जो बह रही है वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी में बहने वाली करंट उस वक्त, तो ये एम आई की वैल्यू को यहां पे रखा जा सकता है, तो एम इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2√2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन पाई एल, तो आई से आई कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो अब जो बचा है वही आपकी जो है रिक्वायरमेंट है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, तो m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई एल, ये हो गया, तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ रहे हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, देखो जब दो कॉइल को जो है, जैसे हमने ये 2 कॉइल ले ली, इससे पहले वाले केस में भी 2 कॉइल ली थी, उससे पहले वाले में भी 2 कॉइल ली थी, यानी कि 2 आपके सोलेनॉइड लिए थे, तो कपलिंग देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप सभी लोगों ने जो है देख लिया होगा, तो एक बार इसको प्रॉपरली देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, तो अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को देखते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसे कहते हैं उस चीज को समझते हैं बेटा, ठीक है, कपलिंग का मतलब क्या है, देखिए एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, आपने जैसे ये 2 कॉइलें बना दी थी, ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है प्राइमरी करंट जा रही थी, आईपी जा रही थी, और ये सेकेंडरी बना दी थी, देखो ये दूसरी वाली भी है, ठीक है, ये है, तो इन कॉइलों को कैसे कनेक्ट कर सकते, दूसरा ढंग से कैसे कनेक्ट कर रहा था आपने, ये 2 सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया था, तो ऐसे करके एक कर लिया था, एक को ऐसे ले लिया था, और दूसरे को जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया था, देखो दोनों कोएक्सिल है, एक ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, देखो जरा ये देखो, इन कॉइलों को कनेक्ट करने के तरीके को ही कपलिंग कहते हैं, यानी कि इन कॉइलों को लगाने के तरीके को, एक दूसरे के साथ मिलाने के तरीके को ही क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको, ऐसा ऐसा क्यों हमें पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए ऐसा होता है एंड ऑफ द डे हमें क्या होता है, देखो इससे जो फ्लक्स निकलता है प्राइमरी से, वो सेकेंडरी पे पूरा लिंक होना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे लगाएं, अगर हम इन्हें प्रॉपरली फिट नहीं करेंगे तो जो इतना ही यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है वो सबका सब इससे लिंक नहीं होगा, और इससे लिंक नहीं होगा तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में का म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके कपलिंग के ऊपर डिपेंड है, तो ये जो म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है इनका वो कम हो जाता है, इंडक्टेंस कम हो जाता है इसकी वजह से, तो यही चीज आपको कपलिंग बताती है, कपलिंग आपको ये बताती है कि 2 कॉइलों को जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो किस ढंग से जो है आप कलेक्ट करें, और किस वक्त तो सबसे ज्यादा जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का नहीं इंडक्टेंस होगा,
क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो ए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किस वक्त ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, जो आपके सिर्फ कोर्स में ऐसे लिखा गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज डिनोटेड बाय के, इट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, दो कॉइलों के बीच में, अपॉन इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। जैसे ये आपकी पहली कॉइल है L1 और ये कॉइल L2 है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M है, देन इन दोनों के बीच की कपलिंग ये कहलाएगी। इसी प्रकार से ये L1 है, ये L2 है कॉइल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो कपलिंग ये कहलाएगी। ये कॉइल जो है आपकी जो है L1 है, और ये दूसरी वाली कॉइल, ये छोटी वाली कॉइल जो है आपकी क्या है, L2 है, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो कपलिंग ये कहलाएगी। तो किस वक्त जो है ये कपलिंग जो है सबसे ज्यादा होती है, किस वक्त सबसे कम होती है? तो इस केस में सबसे ज्यादा होती है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो जितना ही फ्लक्स होगा वो सारा का सारा, क्योंकि बहुत टाइटली बाइंड है एक दूसरे के ऊपर है ये, तो जाहिर सी बात है जितना ही फ्लक्स जो है प्राइमरी बनाएगी वो सेकेंडरी के ऊपर पूरा लिंक हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट कपलिंग मानी जाती है। ये भी एक जो है अच्छा तरीका है कपलिंग करने का, क्योंकि यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी लिंक हो जाएगा, लेकिन ये जो है इससे कम जो है आपका कपलिंग को प्रोवाइड करेगा, ये बिल्कुल कम करेगा। जैसे आपके इसमें 3 स्ट्रक्चर बना दीजिए कि किसमें जो है आपका बेस्ट जो है कपलिंग होगी, तो आप कहेंगे कि इसमें होगी, सेकंड में कौन किसमें होगी, इसमें, और थर्ड में इसमें, ठीक है। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स हमने देखा, तो ये हमें ये बताता है कि हमें दो कॉइलों के बीच में अच्छे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए उन दोनों को हम कैसे जो है एक दूसरे के ऊपर लपेटें कि हमें ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राप्त हो। तो इसके लिए हम जो है इस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से समझते हैं, बिकॉज दिस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। अगर देखो कि एम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू, देखो जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू जो है आपका इज डायरेक्टली इज इक्वल टू कितना है आपका, के स्क्वायर है बेटा। जितना ज्यादा अच्छा कपलिंग होगी उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और यानी कि उल्टा भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतनी अच्छी कपलिंग इनके बीच में होगी। और अच्छे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इन दोनों को अच्छे ढंग से बाइंड अप करना पड़ता है। इसलिए जैसे ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं, उनको प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से जो है आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है, लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर। तो ये तो हम ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, तो ताकि उसमें से फ्लक्स का जो लीकेज है वो कम से कम हो। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें जो है इस चीज की जानकारी प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिए और देखिए इसको। अगर आपको इसमें और कुछ नया चाहिए तो मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। दूसरा, मैं फिर एक और बात बोल रहा हूं कि जितना भी जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ द कोर, कोर के अंदर जो मटेरियल यानी कि उसकी परमेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ऐसी चीज है जिसमें कपलिंग भी मायने रखती है, यानी कि एक नया फैक्टर और आ गया है कि फैक्टर विच अफेक्ट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। तो फैक्टर विच अफेक्ट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, एरिया, यानी कि शेप साइज, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड तीसरा फैक्टर क्या हो गया इसमें, वही आपका परमेबिलिटी ऑफ द कोर, कोर की परमेबिलिटी क्या है, यानी कि मटेरियल जो आप उसमें यूज कर रहे हैं। 3 तो ये हो गई। और फोर्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द कपलिंग बिटवीन दी कॉइल्स, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन दी टू कॉइल्स, ये यानी कि चौथा फैक्टर भी होता है इसमें। सेल्फ इंडक्टेंस में 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को, जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम चलते, मतलब जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, बाय, टेक केयर।